जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जकाब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र देखते हैं, हम लोग डेली मनोविज्ञान के बेहतरीन सेशन को हम लोग देखते चले आ रहे हैं और उसी क्रम में आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूं, जबकि हम लोग उपलब्धि परीक्षण और प्रश्नावली निर्माण संबंधी प्रक्रिया को जानने के लिए। तो उपलब्धि परीक्षण हमने कल देखा था और आज हम देखेंगे प्रश्न संबंधी निर्माण प्रक्रिया को किस तरह से अपनाया जाता है और प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया क्यों आवश्यक हो जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि यह कोई आज की बात नहीं है, प्राचीन काल से ही चली आ रही है परंपरा है कि जो भी चीज़ें बताई जाती हैं बच्चों से फीडबैक के रूप में उनसे प्रश्न पूछ के उन चीज़ों की जानकारी लिया जाता है कि वह बालक कितनी चीज़ों को जानता है, कितना उसके पास ज्ञान हो पाया है। तो कब, क्यों, कैसे, किस लिए, कहाँ पर और किस स्थिति में, किस परिस्थिति में संबंधित सारे तमाम तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि प्रश्न का प्रकार कैसा होना चाहिए, प्रश्न की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, प्रश्न किस वातावरण में किस तरीके से पूछना चाहिए और उसकी सरलता, सहजता, सुगमता कैसी होनी चाहिए ताकि बालक को कोई परेशानी उसको बताने में, समझाने में न हो पाए। तो आइए उसको देखते हैं। ठीक है मित्र, तो देखते हैं प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण इसे कहते हैं क्वेश्चन फॉर्मुलेशन। क्या? क्वेश्चन फॉर्मुलेशन। ठीक है, आइए देखते हैं, पहले जान लेते हैं कि प्रश्न होता क्या है। प्रश्न क्या होता है? प्रश्न क्या होता है? ठीक, यही एक प्रश्न हो गया कि प्रश्न होता क्या है। ठीक है, तो प्रश्न क्या होता है? तो अध्ययन अध्यापन को सफल बनाने के लिए इसको कह सकते हैं क्या? अध्ययन अध्यापन को सफल बनाने के लिए प्राचीन काल से चली आ रही चली आ रही शिक्षण कलाओं में प्रश्न निर्माण, प्रश्न पूछना, प्रश्न के उत्तर, प्रश्न पूछना एवं प्रश्न के माध्यम से, क्या साथी? प्रश्न के माध्यम से बालक की उपलब्धि का पता लगाना, बालक की उपलब्धि का पता लगाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रश्न निर्माण या प्रश्न पूछना होता है। ठीक, तो जो शिक्षक कभी प्रश्न नहीं पूछते वह कभी पढ़ाते नहीं हैं, यह कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, क्या, कब, कैसे, क्यों,
कहाँ आदि जैसे सवाल किए जाते हैं, सवाल किए जाते हैं, या यह कह सकते हैं कि यह जो चीज़ें हैं यह क्या है, प्रश्न का ही, प्रश्न की तरफ ही संकेत करती हैं। तो यह होता है प्रश्न। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न के प्रकार देखते हैं। क्या, प्रश्न के प्रकार देखते हैं। क्या देखेंगे मित्र, प्रश्न के प्रकार में क्या देखेंगे, प्रश्न के प्रकार। प्रश्न के प्रकार में क्या होता है, तो देखिए प्रश्न जो होते हैं वह मुख्य तौर पे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के। ठीक, अब यह किस आधार पे है, तो यह परंपराओं के आधार पर या प्राचीन पद्धतियों के आधार पर प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के कौन हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला हो जाता है स्वाभाविक या प्राकृतिक प्रश्न। मैंने पहले ही कहा कि यह दो प्रकार। पहला हो जाएगा स्वाभाविक या प्राकृतिक प्रश्न, और दूसरा क्या हो जाता है, औपचारिक प्रश्न। क्या हो जाता है, औपचारिक प्रश्न। ठीक, इसमें भी दो प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है परीक्षण के प्रश्न, और दूसरा हो जाता है अध्ययन को विकसित करने वाले प्रश्न। ठीक है मित्र, तो यह क्या हो जाते हैं, दो प्रश्न के होते हैं। इसमें क्या होता है, स्वाभाविक या प्राकृतिक प्रश्न में कि जब प्रश्नकर्ता सूचना या जानकारी पाने के लिए प्रश्न पूछता है, तो वे प्राकृतिक प्रश्न होते हैं। प्राकृतिक प्रश्न या स्वाभाविक प्रश्न होते हैं। ठीक है, जैसे रमेश कहाँ पर रहता है, तो यह भी एक प्रश्न है, किस गली में रहता है। ठीक है, तो यह क्या है, आपका स्वाभाविक प्रश्न है, जो दैनिक दिनचर्या में प्रयोग किए जाने वाले यह प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, और जब औपचारिक प्रश्न किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि औपचारिक प्रश्न उसे कहते हैं कि जब कोई प्रश्न इसमें क्या होता है कि जब प्रश्नकर्ता जब प्रश्नों के उत्तर जानता है, क्या प्रश्नों के उत्तर जानता है और सूचनाएं उसे ज्ञात हैं, तो और सूचनाएं उसे ज्ञात हैं, तो क्या करता है, फिर ऐसी जानकारी निकालने के लिए
ऐसी जानकारी निकालने के लिए पूछे गए प्रश्न औपचारिक प्रश्न कहलाते हैं। औपचारिक प्रश्न कहलाते हैं। जैसे कि हम किसी बच्चे को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में हमको जानकारी है और हम उससे वो उत्तर जानना चाहते हैं कि वह किस प्रकार से हमें उत्तर दे रहा है। परीक्षण का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, जांचने के लिए पूछे गए प्रश्न को क्या कहते हैं, परीक्षण संबंधी। अध्ययन को विकसित करने के लिए, अर्थात अगर हम प्रश्न निर्माण की श्रृंखला बच्चों को किसी तथ्यों को जानने के लिए उत्सुक करती है, जिससे उनका अध्ययन के क्षेत्र में विकास होता है। बताइए, यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आया आपको? बोलिए। हाँ, ठीक। अब देखते हैं कि प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं फटाफट, बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या होती है, अभी आप लोग जानते ही होंगे, अभी पढ़े ही होंगे और वहाँ से आए ही होंगे। तो प्रश्नों के जो निम्नवत प्रकार है, प्रश्नों को निम्नवत प्रकार से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो कह सकते हैं कि प्रश्नों का विभाजन हेडिंग डाल सकते हैं। क्या? प्रश्नों का विभाजन। ये ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर का एकदम टॉपिक है, फिक्स है, ठीक है। प्रश्नों के विभाजन में देखिए इसमें कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे इसमें क्या आएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं कि नहीं? अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक। क्या आते हैं? अति लघुत्तरीय प्रश्न। दूसरी बात, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। और तीसरा क्या होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कैसा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक। अगला आ जाएगा क्या, पूर्ति प्रश्न। क्या? पूर्ति प्रश्न। पूर्ति प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनकी क्या की जा सके, पूर्ति की जा सके। और अगला है चयन प्रश्न। क्या है? चयन प्रश्न। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा कि पूर्ति प्रश्नों में भी 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पूर्ति प्रश्न में कितने प्रकार के? तो साधारण, पहला है साधारण प्रत्यास्तरण प्रश्न और दूसरा आप लोग जानते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्या? रिक्त स्थानों की। ये जो साधारण प्रत्यास्तरण प्रश्न होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि ज्ञान की जांच के लिए, ठीक है, तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए या प्रयोग के द्वारा जो तथ्यात्मक ज्ञान की जांच होती है उसमें ऐसे प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। उनको साधारणतः प्रत्यास्तरण प्रश्न कहते हैं। अगला जो आएगा पूर्ति प्रश्न के बाद मैंने क्या बताया, चयन प्रश्न आएगा। क्या? चयन प्रश्न आएगा। चयन प्रश्न आएगा। अब इसमें क्या आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका आ जाएगा सत्य असत्य वाले प्रश्न। क्या?
सत्य असत्य वाले प्रश्न। दूसरा आ जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक। तीसरा आ जाएगा मिलान प्रश्न। क्या आ जाएगा? मिलान प्रश्न। और यह आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मिलान प्रश्न क्या होता है। और आ जाता है वर्गीकरण प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न। ठीक। अब कहेंगे कि सर वर्गीकरण प्रश्न क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत छात्रों के समक्ष कुछ ऐसे शब्द प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें से एक शब्द को क्या करना होता है, एक शब्द बेमेल होता है और बाकी को क्या करना होता है, मिल करना होता है, मिलाना होता है। यह क्या होते हैं आपके प्रश्नों के प्रकार हैं। मुझे जहाँ तक मेरे दिमाग से है कि इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कि इतने प्रकार के प्रश्न होते हैं, यह आप जान गए। जान गए कि नहीं जान गए ये बताइए। ठीक। अब इसमें अगला है कि प्रश्न पूछने का तरीका। ध्यान दीजिए, इसको मैं डाइवर्ट करता हूँ, इसमें मैं ला देता हूँ नीचे कि प्रश्न पूछने का तरीका क्या क्या होना चाहिए। तो प्रश्न पूछने के तरीके क्या, प्रश्न पूछने का तरीका। ठीक है, क्या है? इफेक्टिव वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। ठीक। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि जैसे प्रश्न को स्पष्ट, क्या, प्रश्नों को स्पष्ट, सुनिश्चित एवं संक्षिप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक। अगला क्या आ जाएगा कि विचारों के विकास को प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न, प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न हो जाएगा। अगला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि नकारात्मक प्रक्रिया वाले प्रश्नों को पूछने से बचना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रश्नों को पूछने से बचना। ठीक। जैसे हमने उसके पृष्ठभूमि की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि तुम किस बिरादरी के हो, तो ये क्या होता है, बच्चों में नकारात्मकता वाला प्रश्न हो गया कि बच्चा के दिमाग में यह आएगा कि क्या होगा कि अरे सर जी हमारे बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं या हमारे बिरादरी को इंगित कर रहे हैं। ठीक है। उत्तर प्राप्त करने के लिए ध्यान दीजिएगा, यह भी होगा पर्याप्त समय दिए जाने वाले प्रश्न, पर्याप्त समय दिए जाने वाले प्रश्न। क्लियर है इतना? आगे आते हैं, देखिए और क्या है। तो आगे है कि क्या है कि कक्षा में समुचित अनुशासन बनाए रखने वाले प्रश्न। क्या? कक्षा में समुचित अनुशासन बनाए रखने वाले प्रश्न। ठीक। यह इतने तरह के क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं। क्लियर है? बताइए, यहां तक क्लियर है? जैसे कक्षा में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह किस प्रकार से होते हैं। जैसे जिस विषय का अध्ययन किया जा रहा है उससे संबंधित प्रश्न ही उपयोगी होंगे, नहीं तो वह क्या हो जाएंगे,
विषांतरण के लिए शिक्षण सफल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे समुचित अनुशासन, जैसे कि अब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं हिंदी और उसी में पढ़ाने लगे गणित, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बौखला जाएंगे, इधर उधर घबराने लगेंगे, तो अनुशासन कक्षा में नहीं रहेगा, अर्थात शांत माहौल और सुरक्षित माहौल बच्चों के लिए नहीं रहेगा। हम जिस विषय से संबंधित उसे जानकारी दे रहे हैं, सिर्फ उसी विषय के बारे में ही रोचकता के ढंग से शिक्षण विधियों का बेहतरीन तरीके से प्रयोग करके उस माध्यम से ही क्या करें, उसको शिक्षा दें हम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बताइए अगला हेडिंग क्या होगा कि प्रश्न पूछने में सावधानी। क्या? प्रश्न पूछने में सावधानियां, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। तो जैसे उद्देश्यहीन प्रश्नों को क्या करना साथी, उद्देश्यहीन प्रश्नों को पूछने से बचना चाहिए। दूसरी बात कि जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस ना करें जो क्या करें आपके, अब यह लागू, ऐसे प्रश्न जैसे कि बच्चों पे नहीं लागू होते, आपके व्यवहारिक जीवन में, वैवाहिक दंपत्ति लाइफ में और आपके आसपास पड़ोस, आपके परिवार में, ये सबके लिए यह चीज़ें लागू होती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि उद्देश्यहीन प्रश्नों को पूछेंगे, जैसे कि अब मान लीजिए किसी का फ़ोन वेटिंग आ रहा है, नॉर्मल आपके भाषा में बता रहा हूँ, किसी का फ़ोन वेटिंग आ रहा है, तो आप पूछने लगे कहाँ बात कर रहे थे, किस लिए बात कर रहे थे, तो क्यों बात कर रहे थे, ये वो दुनियादारी। अरे भाई फ़ोन है, आ गया तो बात कर लिया, बात खत्म है, इतना इसमें झंझट पालने वाली कौन बात है। तो ऐसे प्रश्नों को उद्देश्यहीन माना जाता है। जैसे बच्चों से आप प्रश्न कर दिए कि हाँ तुम कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, कैसे खाते हो, ठीक है, कैसे जीते हो, ये सब बेकार के प्रश्न हैं, उनको डिस्टर्ब करने वाले हैं। ठीक है, बहुत शब्दों का प्रयोग करके, बहुत